नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है सिलेक्टिंग राइट म्यूचुअल फंड। राइट म्यूचुअल फंड मैं कैसे सेलेक्ट किया हूँ, क्या क्या फैक्टर हमने देखा है। तो पहले तो ये देखते हैं कैटेगरी। अगर देखेंगे तो 50 से ज़्यादा कैटेगरी है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लिक्विड फंड, डेट फंड, इस तरह से 50 से ज़्यादा कैटेगरी है। और 45 एएमसी में मानूं तो लगभग 2500 स्कीम हो गया। अगर डेट फंड सीरीज को छोड़ दें, सीरीज बहुत तरह का सीरीज डेट फंड का, लिक्विड फंड का निकलते रहता है, फिक्स इंटरवल प्लान निकलते रहता है, उन सबको छोड़ दें तो भी 2500 स्कीम है। उसमें से सेलेक्ट करना है। तो वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से अगर कोई नया इन्वेस्टर है ना, तो पहले जो कैटेगरी है जो बता रहा हूं उसमें जाना है। बाद में अनुभव हो जाए, अध्ययन करके बाद में अलग अलग कैटेगरी में जा सकते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी है, मिड कैप है, मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, इंडेक्स फंड, वो भी स्मॉल कैप में। लॉन्ग टर्म आपके पास टाइम है, 15 साल से ऊपर का टाइम है और वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, तेजी से करना चाहते हैं, तो इन कैटेगरी में आप लगा करके लंबे समय के लिए छोड़ सकते हैं। अगला कैटेगरी है कि भाई एज ज्यादा है, रिस्क कम ले सकते हैं, तो लार्ज कैप है, बैलेंस फंड है। इसके अलावा भी बहुत कैटेगरी है, वो बाद में, शुरुआत में जिसमें एयूएम ज्यादा है, इन सब कैटेगरी में आपको जाना चाहिए। फिर डेट फंड है, एकदम बैंक एफडी की तरह, ज्यादा मार्केट का हलचल नहीं चाहिए। तो डेट फंड कैटेगरी में आता है शॉर्ट टर्म डेट फंड, स्टार एसआईपी की वेबसाइट पे दिखाऊंगा कहां पे है। लिक्विड फंड, और एक फार्मूला लगा सकते हैं, सेफ चलना है तो एसटीपी, पैसे को शॉर्ट टर्म डेट फंड में रख दिया और वहां से जो उनका रिटर्न है उसको स्मॉल कैप में ट्रांसफर करते चले गए। ये एक सेफ स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे यदि सिलेक्टिंग राइट म्यूचुअल फंड स्कीम को कैसे सिलेक्ट करना है, तो उसमें 2-3 पॉइंट है। एयूएम सबसे ज्यादा हो वो ज्यादा अच्छा है, 10 साल से ऊपर का उसका ड्यूरेशन होना चाहिए, और डाइवर्सिफाइड इक्विटी। डाइवर्सिफाइड इक्विटी मतलब टोटल अगर मार्केट में देखा जाए तो लगभग 5800 कंपनी लिस्टेड है। ऊपर का 250 काट दीजिए, 100 हो गया लार्ज कैप, 150 हो गया मिड कैप, 250 खत्म हो गया, बाकी जितना नीचे बचा सब स्मॉल कैप हो गया। तो फंड मैनेजर ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकते हैं, उनको मैं डाइवर्सिफाइड इक्विटी बोलता हूं। अगर आपने लार्ज कैप लिया तो 100 कंपनी में गया, मिड कैप लिया तो 150 कंपनी में गया, लेकिन जैसे ही स्मॉल कैप बोला तो कहीं भी पैसा लगा सकते हैं फंड मैनेजर। इसको हम डाइवर्सिफाइड इक्विटी बोलते हैं। तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे अगर देखना है तो हमने स्मॉल कैप सिलेक्ट किया है, 10 साल का सिलेक्शन है यहाँ पे, और एयूएम को टच किया है तो सबसे ज्यादा एयूएम जिसका है वो ऊपर आ गया, 68,000 करोड़, 38,000 करोड़, 36,000 करोड़, 30,000 करोड़, 26,000 करोड़। सबसे कम वाला एयूएम देखते हैं यहाँ पे है। सबसे कम वाला एयूएम कितना है? यूनियन स्मॉल कैप 1,778 करोड़, 14.69% का रिटर्न दिया है। दूसरा चेक करना है कि एक साल में आपको कभी नहीं जाना है, एक साल का रिटर्न दिखा और आपने, जैसे क्वांटम स्मॉल कैप अभी 171 करोड़ का ईएम है, 4% के रिटर्न से ये सबसे ऊपर है, अभी एक साल में सबसे ऊपर ही है। पर मैं बोलूंगा इसमें नहीं जाना है, एईएम देखना है। एईएम जिसका ज्यादा है उसी में जाना है। दूसरे कैटेगरी का बात करूं, मल्टी कैप कैटेगरी, सीरियल नंबर 8 में स्टार एसआईपी की वेबसाइट पे है। तो एईएम वाइज अगर हमने इसको सेलेक्ट किया है मल्टी कैप कैटेगरी को, तो 2016 से लेके अब तक 10 साल में 12 लाख रुपए वन टाइम का प्लॉट यहां पे खरीदा, 48,53,000 बनाए, 14.98% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। 50,000 करोड़ का ईएम है, एक बैंक समा गया इसमें, इतना ईएम है। दूसरे नंबर पर है आईसीसी प्रोड्यूसर मल्टी कैप। तीसरे कैटेगरी में यहां पे देखते हैं फ्लेक्सी कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, 1,29,000 करोड़ का ईएम है। 2016 में यहां पे किसी ने 12 लाख वन टाइम लगाया, वो कॉर्नर वाला बर्फी साइज का टुकड़ा ना खरीद के, प्लॉट ना खरीद के यहां लगाया, तो 59,53,000 है, 17.35% का रिटर्न मिला है। एक्सपेंस काट के ही दिखाया जा रहा है, 1-1.5-2% जो भी एक्सपेंस है वो काट के आपको दिखाया जा रहा है। दूसरे नंबर पे एईएम के हिसाब से 93,000 करोड़ का एईएम है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, काफी पुराना फंड है, तभी यहाँ पे एईएम आपको ज्यादा दिख रहा है। 1 साल 2 साल में इतना एईएम नहीं हो जाता है, पुराना है, फंड मैनेजर अच्छे हैं, एक्सपीरियंस रेशियो थोड़ा सा कम है, तो आपको हमेशा 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ से ज्यादा के एईएम में जाना है। अब लार्ज कैप कैटेगरी में देखते हैं, लार्ज कैप कैटेगरी में भी एईएम को सिलेक्ट कर लीजिए। तो लार्ज कैप कैटेगरी में देखते हैं, सबसे ज्यादा पैसा जो आया है आईसीसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप में 78,000 करोड़। दूसरे नंबर पे है एसबीआई लार्ज कैप 55,000 करोड़, निपॉन लार्ज कैप 50,000 करोड़। इस तरह से आपको लार्ज कैप में एईएम वाइज देखना है। तो यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिया है 15.04 पिछले 10 साल में। अगर 12 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किया लार्ज कैप कैटेगरी में तो पैसा बना है 48,79,000। अगर सबसे नीचे का देखें जिसका एईएम कम है, टॉरस लार्ज कैप, 2016 में 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 52,000 करोड़ का मात्र एईएम है, 10.15 के रिटर्न से 31,59,000 बनाया है। तो इस तरह से करके आपको साधारण इन्वेस्टर को एईएम जरूर देखना है और 10 साल से ऊपर का ही रिटर्न देखना है। 1 साल 2 साल
देख करके ज्यादा रिटर्न दिया है उससे लगा दिए, ऐसे नहीं जाना है। इसमें भी एईएम के हिसाब से देखें तो 82,000 करोड़ का एईएम है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड। दूसरे नंबर पे है आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट। तीसरे नंबर पे है एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी। तो इसको एनालाइज करना है कि 12 लाख रुपए यहां पे इन्वेस्ट किया है पिछले 10 साल में, तो एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड ने बनाया है वन टाइम का 38,53,000। आईसीसी के इक्विटी डेट ने 12 लाख का बनाया है 53,88,000। एक चीज याद दिला दूं, मोगेम्बो का हालत बहुत ज्यादा हालत खराब है। चारों तरफ से लोग ऐसे टूटे पड़े हैं हर सेक्टर से कि मोगेम्बो का हर चालबाजी खत्म हो जा रहा है। वो टीवी से क्या समझाना चाह रहा है, फिल्म से क्या समझाना चाह रहा है, चारों तरफ से उसका गर्दा उड़ा हुआ है। तो डरना नहीं है, हर मोड़ पे जो समझ में आता है विरोध करते रहना है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। सर मुझे 1 लाख रुपया 5 साल के लिए एसआईपी में लगाना है, मतलब आप बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड में लगाना है। मैं यही समझ रहा हूं कि 1 लाख रुपया लगाना है तो कौन से फंड में बेहतर रहेगा। देखिए 1 ही लाख रुपया है और 5 साल के लिए ही लगाना है, तो मैं बोलूंगा आप एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखिए और वहां से जो रिटर्न जनरेट होगा लगभग मैं 6% सालाना मानूं, उस 500-500 रुपये को एसबीआई स्मॉल कैप में ट्रांसफर करते चले गए। उदाहरण के तौर पे 2012 में 1 लाख रुपया डाला और 1 लाख रुपया कहां रखा, एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखा और वहां से फिर 500-500 रुपया यहां से निकलता चला गया। देखिए रिस्क नहीं ले सकते हैं, 5 ही साल का टाइम है, ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपया लगाया और वो भी कम हो गया। तो कम टाइम है तो रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते हैं, इसीलिए ये एसटीपी का फार्मूला बता रहा हूं कि 500-500 रुपया यहां से निकल के चलता गया और वहां पे स्मॉल कैप में चलता चला गया। तो इस तरह से 2012 से लेके अब तक का अगर देखेंगे, हालांकि आपने 5 साल बोला है तो 5 साल में भी काउंट करके देख लीजिए कि कितना पैसा बनता है। ये जो आपने 1 लाख रुपया लगाया था वो मूलधन बरकरार है, कम नहीं हुआ है, 1,26,000 यहां हुआ है और जो 500-500 रुपया करके एसटीपी गया है वो 3,24,000 हो गया। दोनों मिला के देखते हैं तो 1 लाख रुपया का वैल्यू 4.5 लाख रुपया बनता है इस कॉम्बिनेशन से। तो इसी तरह से करके जाना है यदि आपके पास कम समय है। 1 लाख की जगह अगर 5 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो और सेफ चलना है, एज ज्यादा है, रिस्क कम लेना है, तो एसटीपी के माध्यम से ही चलना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। नमस्कार सर, मेरा एक सवाल है, ये जो अरावली का पहाड़ मोगेम्बो खत्म कर रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को मालूम नहीं है कि गलत हो रहा है, फैसला गलत है? क्या जज साहब इस भारत देश के वासी नहीं है? आपने एक ऐसा पिक्चर देखा है, अमरीश पुरी मोगेम्बो, एजे मोगेम्बो, शक्तिशाली, लठैत रख के गुंडा रखा है, गोली बंदूक उसके पास सब कुछ है और पैसा भी भरपूर है, सबको खरीद लिया है। और नौकरी का मतलब 2 बात होता है, या तो लालच, कुर्सी का लालच, पद का लालच, आगे बढ़ने का लालच, और दूसरा है पैसे का लालच। 2 लालच है या फिर डर है, उड़ा दूंगा, भगा दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो इस लालच में आज से 20 साल के बाद, 25 साल के बाद कोर्ट का जज कौन होगा वो मोगेम्बो डिसाइड करके बैठा हुआ है। अच्छा आदमी ऊपर आता ही नहीं है, सोचेंगे कि अच्छा ईमानदार देशभक्ति जिसमें कूट कूट के भरा हो ऐसा आदमी ऊपर आ जाए ना, ऐसा नहीं आएगा, वो साइड हो जाएगा। जो एकदम करप्ट होगा, जो एकदम खत्म होगा, उनके लिए अच्छा होगा, अपने लिए अच्छा नहीं होगा, देशवासियों के लिए, वो ऊपर आ जाएगा। तो उन्हीं से तो काम कराता है। ऐसा डिसीजन कौन दे सकता है कि दिल्ली एनसीआर में इतना प्रदूषण है, इतना इतना तरह तरह का इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, अरे 10 करोड़ पेड़ लगा दो, आम का पेड़, लीची का पेड़, जामुन का पेड़ लगा दो, फल भी सस्ता हो जाएगा, मतलब खरीदने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे पकड़ के तोड़ लो, बगल में है तो 10 करोड़ पेड़ लगा दो दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, प्रदूषण 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 बोलते हो, सब जगह 10-10 करोड़ पेड़ लगा दो। कितना देर लगता है ये आह्वान करने में कि गाड़ी खरीदोगे, घर रजिस्ट्रेशन करोगे, पेड़ लगाना ही पड़ेगा। जमीन नहीं है मत लो, जहां जमीन है वहां घर बनाओ, वहां गाड़ी रखो, पेड़ लगाना पड़ेगा। ऐसा नियम पारित करने में कितना देर लगता है? मोगेम्बो बोलता है ना, ये ना करना, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तो हवा बेचने वाले हैं, हम तो पानी बेचने वाले हैं, सब कुछ बेचना है, सब कुछ खरीदते रहना है लोगों को। तो सबको सब कुछ पता है, लेकिन जाएगा वही जो मोगेम्बो के लिए काम करेंगे। एक्सपेंस रेशियो मूलधन पे कटता है या फिर प्रॉफिट पर? देखिए इसको समझिए गहराई से। मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपया लगाया और मान लेते हैं कि एक्सपेंस रेशियो 1.5% है, तो साल का 1,500 कटेगा। 1,500 डिवाइडेड बाय 300, मान लेते हैं वर्किंग डेज, 365 दिन का साल होता है, टोटल मार्केट ओपन रहा 300 दिन के लिए, वर्किंग डेज, एनएवी जब डिस्क्लोज होता है तो 300 से डिवाइड करेंगे तो 5 रुपया लगभग आएगा। तो 5 रुपया आपके 1 लाख रुपया से कटते रहेगा, डेली एनएवी में एडजस्ट होगा। मान लेते हैं कि मार्केट 1% बढ़ा, मान लेते हैं, तो 1 लाख 1,000 होना चाहिए, पर 1,000 में 5 रुपया कट जाएगा, 995 रुपया ही आपको प्रॉफिट में दिखेगा, रिटर्न में दिखेगा। उसी तरह अगर 1,000 आज कम हो गया तो 1,000 तो कम हुआ, प्लस 500 रुपया एक्सपेंस है, 1,005 रुपया
आपके पोर्टफोलियो से कम होगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, इसी तरह से चलते रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे लॉन्ग टर्म में एसआईपी चालू करना है, प्लीज फंड सजेस्ट कीजिए। फंड में 2 कैटेगरी बता देता हूं या 4 कैटेगरी तक जा सकते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। स्मॉल कैप 12-13 साल से ऊपर टाइम है तो जिसका एयूएम ज्यादा है उसमें आपको स्मॉल कैप में 2-2 हजार करके लगा देना है। एक मिड कैप ले सकते हैं जिसका एयूएम ज्यादा है। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप भी एक पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं यदि टाइम आपके पास 10 साल से ऊपर है तो। सब में आपको एयूएम देखना है 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। म्यूचुअल फंड और एसआईएफ में बेहतर कौन सा है? यदि आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेहतर है, लेकिन यदि आपको ट्रेडिंग का भी चस्का है, ऑप्शन भी करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में जाते हैं, तो बेहतर है कि आप वहां से निकल जाइए ट्रेडिंग से और एसआईएफ कर लीजिए। दोनों ही कैटेगरी अच्छा है। जिनको कुछ नहीं पता है, पहले से म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड चलने दीजिए। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको निकलने के लिए मैं बोलता हूं वहां से निकल करके एसआईएफ में आ जाइए। आप ट्रेडिंग कर रहे थे, आप छोड़ दीजिए, फंड मैनेजर को लगा दीजिए ट्रेडिंग करने के लिए। वो फंड मैनेजर आपके बिहाफ में ट्रेडिंग करेंगे और जो भी रिटर्न बनेगा साल में आप उसको कंपेयर करके देखिए कि आप बेहतर कर रहे थे या एसआईएफ का फंड मैनेजर बेहतर कर रहे हैं। सर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, 37 साल जॉब बची हुई है, कौन सा म्यूचुअल फंड एसआईपी 2,000 रुपए पर मंथ स्टार्ट करूं और 50,000 अमाउंट लमसम भी करना है। 2,000 का एसआईपी करना है तो यहाँ पे फंड देख लीजिए, एएम वाइज हमने सेलेक्ट किया है। स्मॉल कैप कैटेगरी में निपॉन स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप, तीनों में से 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 2-2 हजार का ही हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, जब से ये शुरू हुआ है 2010 से लेके अब तक 3,70,000 जमा हुआ है, 25,68,000 बना है, 22.6% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। एसबीआई स्मॉल कैप का बात करें तो 3,94,000 यहां भी जमा हुआ है, 25,23,000 बना है, 20.22% का रिटर्न जनरेट किया है। क्या ऐसा ही रिटर्न आगे भी जनरेट होगा? कोई नहीं बता सकता है, मार्केट है, ऊपर नीचे होता है। क्या होगा वो फ्यूचर ही बता सकता है। हुआ है इतिहास में, यही दिखा रहा हूं, क्या होगा कोई नहीं जानता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके शुरू कीजिए, ज्यादा अनुभव हो फिर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का कोशिश कीजिए। 50,000 का लमसम है, उसको आप मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में 25-25 हजार रुपए लगा करके छोड़ सकते हैं। यदि ज्यादा समय है तो एचडीएफसी स्मॉल कैप अगर वन टाइम ले रहे हैं, या चौथे नंबर पे क्वांट स्मॉल कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप है, इसमें अगर वन टाइम ले रहे हैं तो 25-25 हजार करके 2 स्मॉल कैप में भी लगा के छोड़ सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं सेबी और एमपी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी व्यक्ति डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, उनका अगर नॉमिनी फैमिली मेंबर कॉल सेंटर एएमसी में फोन कर दे तो एएमसी के एम्प्लॉय घर आकर के जो भी कार्रवाई करना है वो घर पे आके करें और पैसा अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। इस काम के लिए जो भी चार्जेज हो, एक्सपेंस को फंड के एक्सपेंस रेशियो में जोड़ देना चाहिए। जो भी व्यक्ति चले जाते हैं ना, बड़ा मुश्किल है उनके घर में। आप खुद सोच के देखो, अपने जगह पे सोच के देखो, फैमिली मेंबर में हम चले गए तो कितना मुश्किल होता है जीना। तो एज ए म्यूचुअल फंड कम्युनिटी हम ऐसा कर सकते हैं कि एमसी के एम्प्लॉय घर पे जाके केवाईसी वगैरह करके पैसा अकाउंट में डाल दे। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।